हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और आज मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक होने वाला है ट्विन फ्लेम एंड सोल मेट्स एनर्जी चेक इन। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, क्या चल रहा है ट्विन फ्लेम एंड सोल मेट्स की लाइफ में। अगर आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं अभी, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हम चेक करने वाले हैं आपकी एनर्जीज़ क्या है, उनकी एनर्जीज़ क्या है, एंड फिर रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, एंड ऑल दोज थिंग्स हम देखने वाले हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, स्टिक टिल द लास्ट, क्योंकि लास्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग मैं बताने वाली हूँ। एंड लास्ट में मैं आपके रिलेशनशिप को ब्लेसिंग क्या मिल रहा है ये कार्ड्स निकालने वाली हूँ। तो स्टिक टिल द एंड, रहिए एंड तक। ऑल्सो गाइज, मेरा सेकंड चैनल एक्टिव है, उस पर भी मैं कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ। 1 जून टू 7 जून का वीकली प्रेडिक्शंस भी मेरे चैनल पे मैंने अपलोड किए हैं उस चैनल पे। तो ये यहाँ पे आई बटन में आपको वो चैनल मिल जाएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी चेक इन के वीडियोस बार बार बनाती रहूँ, लाइक ऑलमोस्ट हर हफ्ता बनाती रहूँ, तो फिर लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एंड साथ ही बताइए कि आप ऐसे रीडिंग्स और ज़्यादा देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर बनाऊँगी। ऑल्सो गाइज, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को भी, सेकंड चैनल को भी, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप उसको मिस आउट ना कर दे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं कार्ड्स आज ट्विन फ्लेम के जनरली और सोलमेट्स के जनरली मैं कैमरा पे ही शफल करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट शफलिंग द कार्ड्स। ओके, मैं ये शफल करते वक्त आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ गाइस कि हर एक की ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी अलग अलग होती है, बट कुछ स्टेजेस होते हैं जिससे रिलेशनशिप में गुजरना पड़ता है हर एक को, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी। जर्नी थोड़ी बहुत डिफरेंट ज़रूर होती है, बट कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो जर्नी के स्टेजेस कहा जाता है उनको, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिमिलर होते हैं। हर एक की, जैसे कई कई लोग कहते हैं कि 7 स्टेजेस होते हैं, एंड उन 7 स्टेजेस कोई मतलब किसी प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल या फिर न्यूमेरिकल ऑर्डर में नहीं आते हैं। हर एक के लिए वो हर अलग अलग ऑर्डर में आ सकते हैं। किसी का सेपरेशन पहले आ जाता है, फिर सेल्फ लव का टाइम आता है, पहले कोई सेल्फ लव सीख लेता है अदरवाइज लाइफ में, देन ट्विन फ्लेम के साथ मुलाकात होती है। सो हर एक की जर्नी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, बट द पॉइंट्स दे हैव टू लिव आर the same. Okay, show me some cards for my lovely twin flames and soulmates watching this video. Okay, too many cards, universe. Okay, ये पहले देख लेती हूँ। 5 of Pentacles, Justice, ओके, इसको गिरना है। Queen of Wands। आपके रिलेशनशिप के लिए भी कार्ड्स में पहले शफल आउट कर लेती हूँ। Temperance, King of Cups, too many cards. ओके, ये 2 कार्ड्स लेते हैं। 3 कार्ड्स हैं। ओके, ज़्यादा ही एनर्जीज निकल के आ रही हैं आपकी रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप सीम्स लाइक वेरी क्वाइट एक्टिव। अगर आप दूर भी हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, तो रिलेशनशिप के हिसाब से काफ़ी सारा वर्क चालू है। ओके,
ओके, सो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ से मुझे दिखाई देता है कि यू आर अ लिटिल वरिड विद समथिंग, यू आर अ लिटिल अपसेट, आप थोड़े से अपसेट हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप खो दिया है आपने हमेशा के लिए, कुछ बचा नहीं है अभी। जो आप एक्चुअली मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि जो आप खो रहे हैं या फिर खो चुके हैं उस पर फोकस मत कीजिए, जो अभी आपके पास है उसके बारे में सोचिए। ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच के डिफ़िकल्टी अपनी लाइफ में खुद ही पैदा मत कीजिए। ट्विन फ्लेम्स में, सोलमेट्स में सेपरेशन गाइस तब होता है जब आपको अकेले रहकर कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। तो सेपरेशन भी ध्यान रखिए कि इसी वजह से हुआ है कि आपको कुछ सीखना है लाइफ में, कुछ हासिल करना है लाइफ में। वो आप जितनी जल्दी सीख लेते हैं, जितनी जल्दी अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं ज़िंदगी में, उतनी जल्दी आपको आपका जो है रीयूनियन होने वाला है, उतनी जल्दी वो आपके पास वापस आने वाले हैं। सो वो चले गए हैं या फिर वो दूरियां आ गई हैं, लॉस हो गया है, कुछ ना कुछ छूट गया कुछ हाथ से, इस पे फोकस करने से ज़्यादा आप ट्राई कीजिए कि आप नया जो सीखने मिल रहा है, नया जो चीज़ें नई जो लाइफ में आ रही हैं, जो चीज़ें यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, वो आप सीख रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से सीख रहे हैं और उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। आप अगर काउंसलिंग करा रहे हैं किसी से, अगर आपको कोई ऐसा इंसान है जो हेल्प कर रहा है इस रिलेशनशिप में, वो आपके साइकिक हीलर, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या फिर रेकी अगर सेशंस आप ले रहे हैं, हीलिंग के सेशंस अगर आप ले रहे हैं तो वो हो सकता है कई लोगों के लिए। कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस के टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी आप लाइफ में कर रहे हैं तो वो भी शो कर रहा है कि दैट इज़ वर्किंग, वो वर्क कर रहा है कहीं ना कहीं। एंड ऐसा भी कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप रिलेशनशिप के लिए किसी के पास एडवाइस के लिए जा रहे हैं कि इसमें मैं क्या करूं, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे जब कार्ड आता है तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप टैरो रीडिंग करवा लीजिए या फिर एस्ट्रोलॉजर के साथ किसी कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस वक्त में आपको सही एडवाइस मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है। आप कौन से स्टेज में है ट्विन फ्लेम के, आपका आगे आपको एक्चुअली में क्या सीखना है, क्योंकि अगर आप अपने आप फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट इज़ वेरी नॉर्मल। आप नेचुरल वे में जाना चाहते हैं, यू कैन गो विद दैट एज वेल, बट आई वुड सजेस्ट कि कुछ अगर आप एडवाइस ले सकें किसी से, हायरोफंट का कार्ड आया है, सो आप अगर एडवाइस किसी से ले सकें कि मैं कौन से स्टेज में हूँ, मुझे क्या डिफरेंसेस लाने चाहिए मेरी लाइफ में, क्या सीखना चाहिए मेरी लाइफ से, और फिर रियूनियन हो जाएगा। सो ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको एग्जैक्टली सीखना क्या है, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। अभी आपको वो चीज़ मुझे आपकी लाइफ में दिखाई नहीं देती, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिसिंग है। क्लैरिटी यानी कि सोच में थोड़ा सा आपके बदलाव लाना आपको ज़रूरी है। आपके थॉट्स जो हैं, अभी दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, खो जाते हैं उन्हीं ख्यालों में, और आपको समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली ये सेपरेशन हुआ क्यों है और क्या सीखना है। तो क्या सीखना है ये जानने के लिए आप डेफिनेटली एडवाइस ले सकते हैं किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, एंड वो इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये भी दिखाई देता है। वो जो आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी रिफ्लेक्ट करता है, पर वो थोड़े से स्टेबल हैं आपसे ज़्यादा, ये मैं ज़रूर कहूँगी। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको आपके बारे में बताना चाहती हूँ इन द रिलेशनशिप एंड एनर्जी अपडेट्स, जैसे मैंने कहा अभी तक वो क्लैरिटी नहीं आई है। दैट इज़ गाइज बिकॉज आप थोड़े कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खोए हो। जैसे मैंने कहा, आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो कि आपने क्या खोया है, किस तरह से क्या चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हैं। सोचिए आपके पास क्या बचा है, सोचिए आपके पास अभी तक क्या है। और ऐसे सिचुएशन में इतना बुरा टाइम जब आपके लाइफ में आया है, सेपरेशन का, अकेलेपन का, लोनलीनेस फील कर रहे हैं आप, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेला अकेला सा फील कर रहे हैं, तो उसमें एक बार कैलकुलेट करके पीछे मुड़ के ज़रूर देखिएगा। इस मोमेंट को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि कई सारे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं अभी भी,
और ऐसे लोग भी हैं जो सिचुएशन ऐसी देख के, आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी आई है देख के, कुछ सैक्रिफाइसेस उनको करने पड़ेंगे ये देख के आपकी लाइफ से एकदम सुमड़ी में निकल गए हों। ओके, विच एक्चुअली टेल्स यू, ये ऐसे सिचुएशंस ना आपको ये चीज़ बताती हैं कि आपको कौन है जो लाइफ टाइम साथ देगा, जो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, और ऐसा इंसान कौन है जो नहीं रहेगा, जो निकल जाएगा ऐसे परेशानियां देखकर। तो आप ये भी सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अनदर थिंग, आपका कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट हो रहा है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स जो होते हैं ना, ये इस जन्म की कोई जर्नी नहीं होती है, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, जन्मों जन्मों का कनेक्शन होता है। ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स में ना आपका सोल उनके सोल से कनेक्टेड होता है, और आप दोनों के सोल जो एक पवित्र रिश्ते में जो बंधे हुए होते हैं ना, वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों का जो प्यार था वो आपकी लाइफ में अभी बैलेंस क्रिएट कर रहा है, अभी आपके लाइफ में खुशियाँ लाने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअली चेंजेस आप में आ रहे हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि कोई स्पिरिट्स आपके आसपास है, कोई एंजल्स आपके पास आसपास है, कोई गाइड्स आपके पास है, जैसे कि आपको नंबर्स दिखाई दे सकते हैं, सिंक्रोनिसिटी वाले नंबर्स, जैसे कि 1111, 222, 333, 444, फिर मिरर नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर्स, ऐसे नंबर्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, देन अगेन आई वुड सजेस्ट कि यू शुड डेफिनेटली गेट अ रीडिंग। उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, उससे समझ में आ जाएगा आपको रीडिंग लेने से कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और हर एक नंबर का अलग अलग मीनिंग होता है, हर एक इंसान के लिए वो अलग अलग इंटरप्रिटेट कर सकता है, अलग अलग मीनिंग पैदा कर सकता है वो नंबर्स। तो उस हिसाब से आपको टैरो रीडर्स, हीलर्स, ये सारे लोग जो है गाइड कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑल्सो जैसा मैं कह रही थी, ये सारे नंबर्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि आसपास आपके एंजल्स हैं, भगवान आपकी कहीं ना कहीं से हेल्प कर रहे हैं। तो ये स्टेज मुझे आपके लाइफ का आया हुआ नज़र आता है, एंड उससे पता चलता है कि आप यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हैं, आप अपने हायर पर्पस, हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस रीयूनियन के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस रिश्ते के लिए आपका जन्म हुआ है, उससे अभी जुड़ने का टाइम आ गया है। बहुत जल्द ही वो टाइम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती है। बस आपको जो सीखना है ना गाइस, जिस पे फोकस करना है उस पे फोकस करे रहिए, उससे दूर मत हटिए। चीज़ें जो आपके लिए यूनिवर्स आपके सामने लेके आ रहा है, उनको फटाफट से सीख लीजिए, फटाफट से एक्सप्लोर कर लीजिए, एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस। आपके पार्टनर की अगर एनर्जी चेक इन देखने जाऊँ, मैं एनर्जी अपडेट देखने जाऊँ, तो फर्स्ट थिंग दैट आई कैन सी इज़ ये इंसान, आपके पार्टनर, सैड हैं। जैसे आप फिलहाल है ना, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअल गाइड्स, आपके स्पिरिचुअल एंजल्स, उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रिश्ता बना रहे हैं उनसे, हील कर रहे हैं। वही देखा जाए तो आपके पार्टनर जो है वो इन्हीं सारी चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम्स में वगैरह भी ना गाइज रनर और चेजर की मूवमेंट होती है, जहाँ पे एक इंसान जो है सारी चीज़ें फटाफट से सीख के दूसरे के पीछे पड़ा हुआ होता है, और एक इंसान होता है जो रनर, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक रनर होता है जो भाग रहा होता है, एंड एक चेजर होता है जो उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा होता है, वो चाहिए होता है उसके लाइफ में उसे। तो आप कहीं ना कहीं अभी चेजर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं रनर दिखाई दे रहे हैं। ये फेज़ आना इम्पॉर्टेंट होता है इन ट्विन फ्लेम जर्नी। इट इज़ ओके, सोलमेट जर्नीज़ में भी ये पार्ट होता है कहीं ना कहीं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पे फोकस किया जाए तो आई फील कि ये इंसान अभी थोड़ा सा सैड है। ये स्पिरिचुअलिटी, गाइड्स, ये सारी चीज़ें जैसे आपको, क्योंकि आप एक सोल से कनेक्टेड है फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से आप दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, कनेक्टेड है। मैं सिर्फ इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पिछले जन्म को भी कंसिडर करके बात कर रही हूँ। तो उसमें उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर और आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं एक साथ। वो कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान काइंड ऑफ
रिलेशनशिप रहा है आपका जन्मों जन्मों से, तो जैसे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको एंजल्स फील हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको भी फील हो रहा है वो सारी चीज़ें। ओके, कहीं आपका जो रिश्ता है वो इंटरकनेक्टेड हो आप एक दूसरे से। सो जो आप फील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये भी फील करते हैं। बट द डिफरेंस इज़ गाइज कि आप उन चीज़ों को ना एक्सेप्ट करने के लिए अभी तैयार हो, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सिंक्रोनिसिटी वाले नंबर्स, मिरर इमेजेस, ये सारी चीज़ें, आप फेदर्स दिखाई देना या फिर क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट होना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हो रही हैं। उनकी लाइफ में उसका हिंट है, वो सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है पर वो नोटिस नहीं कर रहे हैं, या फिर वो नोटिस नहीं करना चाहते हैं, या फिर उन्हें मतलब समझ नहीं आ रहा है। ओके, जैसे आप स्पिरिचुअली एक्टिव है, आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड है, वैसे ये नहीं है, इनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं अभी तक। ओके, इनको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये फील होता है स्ट्रांगली कि ये इंसान अभी सैड है। मुझे अगर वाइब देखा जाए तो कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ये इंसान, या फिर अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकले हैं। ये दो कार्ड्स देखिए, मुझे समझ में आता है ये चीज़ कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी के साथ फंसे हुए हैं। अभी थर्ड पार्टी उनकी मदर, कोई एक्चुअली मदर फादर, कोई एक्चुअली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लवर्स, हस्बैंड वाइफ्स, कोई भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम, सोलमेट तो जल्दी आ जाते हैं बट ट्विन फ्लेम्स जो हैं लाइफ में थोड़े से लेट आते हैं, यू नो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ आर इंडियन ट्रेडिशन एंड ऑल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे जब ट्विन फ्लेम्स आते हैं तो ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है किसी एक पार्टी की एटलीस्ट। ओके, ये कंपलसरी नहीं है, अगेन ये कंपलसरी नहीं है, बट हो सकता है ऐसा। ये जैसे मैंने पहले ही वीडियो में कहा, हर एक की जर्नी अलग होती है। सो ये कहीं ना कहीं फीलिंग है, इसलिए मैंने जस्ट आई गॉट द इंट्यूशन, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये इंसान दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई रिश्ता हो सकता है अभी लाइफ में। पर ये भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये उस रिश्ते पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उस रिश्ते पे कम्प्लीटली फोकस नहीं है इनका। ये सारे सिंक्रोनिसिटीज़, ये नंबर्स, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपके ये जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट भी है तो वो ज़्यादा भगवान में हो सकता है। ये सिंक्रोनिसिटी के नंबर्स, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हो सकता है उनको आइडिया ही नहीं है कि क्या होती है, उनको ये सारी चीज़ें सीखना बाकी है। एक्चुअल जो भगवान के यानी कि मंत्र, स्तोत्र, प्रार्थना करना, पूजा करना, इसमें हो सकता है इंटरेस्ट, वो भी मुझे कहीं ना कहीं कम ही फील हो रहा है, बट हो सकता है बाय चांस। पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और 1111, ये सारे नंबर्स, फेदर्स, एंजल्स, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं अभी तक उनका उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाया है, उतना आइडिया उनको उस चीज़ के बारे में नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ये दिखाई देता है। डे बाय डे, एवरी डे मैं कहूँगी, कुछ ना कुछ चेंजेस स्पिरिचुअली उनके लाइफ में आ रहे हैं। देखिए गाइज, आप इतने चेंज हो रहे हैं, आप में इतने सारे चेंजेस अचानक से आ गए हैं, आप इतने सारे चेंजेस के थ्रू गुजर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। आप ही के सोल के तो हिस्सा हैं ये, आप ही के सोल से तो कनेक्टेड हैं ये, तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में भी यही चेंजेस दिखाई देते हैं, यही चेंजेस आ रहे हैं, यही चेंजेस, यही डिफरेंसेस उनको भी फील हो रहे हैं। बस आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है, इस इंसान को पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर देम। एवरी डे जो है, हर दिन उनके लिए अलग ही दिन है, अलग ही फील हो रहा है कुछ ना कुछ। आज कभी खुश फील करते हैं, दूसरे दिन कभी गुस्सा ही आ जाता है अचानक से, कभी सैड ही फील करने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे दिखाई दे रहा है कि सैड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दुनिया से, भगवान से रिश्ता कहीं ना कहीं टूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूर हो रहे हैं किसी से, कुछ खो रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है उनको। हो सकता है कि कभी कभी आपकी याद में आपके रिलेशनशिप के अच्छे मोमेंट्स याद करके रोते हैं, ये सैड हो जाते हैं। ये अभी कुछ रिसेंटली ना बहुत डिफ़िकल्ट चेंजेस मुझे दिखाई देते हैं उनकी लाइफ में आए हुए हैं। हो सकता है वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है अगेन थर्ड पार्टी के साथ, मुझे ये थोड़ा सा फील होता है, पता नहीं क्यों, कि थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं झगड़ा हो गया है। और एक चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, आपके पार्टनर जो है उनकी इंट्यूशंस जो है अभी
जो अंदरूनी आवाज़ होती है ना, अपनी गट फीलिंग जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है फॉर नाउ। ओके, इंट्यूशंस उनको काफ़ी सारे आ रहे हैं, उनको स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील होती हैं, उनको आगे क्या होने वाला है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत अंदाज़ आ जाता है। पर फिर भी ये इंसान अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि उनको उनके इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना है। ये इंट्यूशंस को ट्रस्ट करने वाली जो चीज़ है वो सीख रहे हैं अभी अपनी लाइफ में। अगेन और एक पॉइंट मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आप और आपके पार्टनर में से कोई एक एरिस, लियो, सैजिटेरियस से है, देन हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर, अगर आप इन 3 राशियों से बिलोंग करते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी याद बहुत आ रही है। बाकी राशियों के लिए ये पॉइंट लागू नहीं पड़ता है, मैं बस एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, अगर आप या फिर आपके पार्टनर इन 3 राशियों से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। देन उन लोगों को मैं ये कहूँगी कि ये थर्ड पार्टी के लिए ये प्रॉब्लम लागू नहीं पड़ता है, ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन फील करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ अगर था भी तो रिश्ता कहीं ना कहीं टूटा है, झगड़ा हुआ है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी जो थी लाइफ में काफ़ी मैनिपुलेटिव थी, ये भी दिखाई देता है। ये हर एक के लिए है पॉइंट। बढ़ते हैं आप दोनों की रिलेशन की तरफ। रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको कार्ड्स दिखाई दें इसलिए पुश करती हूँ आगे ऊपर। ओके, आपका रिलेशनशिप अगर देखा जाए, रिलेशनशिप में आपके अभी दिखाई देता है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, इट इज़ नॉट अबाउट योर रिलेशन इन स्पेसिफिक, पर आपका या फिर आपके पार्टनर का दिल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़ोर से टूटा है। ओके, जब मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से कहती हूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, रोते हैं, तड़पते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है, तरस रहे हैं आपके पार्टनर भी और आप भी। नेक्स्ट चीज़ जो क्लियरली दिखाई देती है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है, कई चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। अभी अगर आप साथ में भी नहीं है ना, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप जो है वो ग्रो कर रही है। आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करते हो, एक स्ट्रॉन्ग टाइट बॉन्ड फील करते हो एक दूसरे के साथ। ये ऐसी रिलेशनशिप है ना जो दोनों भी अगर चाहो भी ना तो भी भुला नहीं पाओगे एक दूसरे को, इतना कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका एक दूसरे के साथ। सो उतना याद आना, उतना मिस करना, उतना कनेक्शन फील करना वो जायज़ है। ओके, कहीं ना कहीं इस कार्ड से भी फील होता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो एक ब्लेसिंग है आप दोनों के लिए। एक इतना प्योर कनेक्शन है, इतना स्वीट कनेक्शन है कि उसको इन फ्यूचर भी अगर देखा जाए तो तोड़ा नहीं जा सकता। ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स भी ऐसे ही रिलेशनशिप्स होते हैं गाइस, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को भुला पाते। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, इतने पॉजिटिव वाइब्स होते हैं इस रिलेशनशिप को कि इट मेक्स यू फील स्पेशल, इट मेक्स यू फील एट होम। ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ जब आप होते हो तो घर पे होते हो। कहीं ना आपके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपके रीडिंग में भी आया था, आपके एनर्जी अपडेट में भी आया था, उनके एनर्जी अपडेट में भी आया था कि एंजल्स जो है, जो आपके रिलेशनशिप चाहते हैं एक साथ हो जाए, वो आपके आसपास हैं। और वो आसपास जो एंजल्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को हीलिंग दे रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट एज आई सेड कि इसमें एंजल्स तो पूरी कोशिश कर लेते हैं, बट आपको ओपन रहना है, उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना है, उन सारी चीज़ों को, चेंजेस जो अपने लाइफ में आ रहे हैं, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, साथ ही आपके पार्टनर भी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप दोनों को एक्सेप्ट करना है। अभी आप तो आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे बिकॉज आपको पता है इन सारी चीज़ों के बारे में, बट यही अगर आपके पार्टनर के बारे में बात की जाए तो आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों से अभी अनजान है, अभी उनको पता नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो उनके लिए वो ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट करना, ब्लेसिंग्स को अपने लिए मांगना, अपनी लाइफ में जगह देना उन ब्लेसिंग्स को अभी डिफ़िकल्ट हो रहा है, विच इज़ ओके, ठीक है, उसकी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे वो सारी चीज़ें। तो ऑल्सो ये भी दिखाई देता है कि ये रिलेशनशिप में भी एक इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांत है, समझदार है, और एक इंसान जो है
वो थोड़ा सा नासमझ है, थोड़ा सा जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं। अभी आप और आपके पार्टनर में से कौन है ये आप कंप्लीटली फिगर आउट कर सकते हो, ये मैं बताना सही नहीं होगा, और हर एक के लिए ये अलग भी होगा। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन सारी चीज़ों को समझते हो, एंजल्स को अप्रिशिएट करते हो अपनी लाइफ में, एंजल्स को इनवाइट करते हो। आपने हो सकता है मैनिफेस्टेशन वगैरह शुरू भी कर दिया हो, पर आपके पार्टनर को अभी तक इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मैं बताना चाहती हूँ कि अभी ये रिलेशनशिप एक तरफा चल रहा है। ओके, उनको याद आती है, याद आती है, वो मिस करते हैं, आपके बिना अधूरा सा फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। पर जो मेहनत उन्हें स्पिरिचुअली लेनी होगी आपकी तरफ आने के लिए, अपने दिल से और अपने एंजल्स को साथ लेकर, यूनिवर्स से बात कर अपनी सारे लेसन्स सीख कर, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। उसको वो सारी चीज़ें उनको समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, विच इज़ ओके। आप उतना टाइम उन्हें दीजिए, क्योंकि जब वो वापस आएंगे तभी मुझे दिखाई देता है वो रीयूनियन जो आपका होगा इतना पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप बहुत लविंग केयरिंग है, वो भी बहुत लविंग केयरिंग है। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा कि अभी तो झगड़ा ही कर रहे हैं तो क्या लविंग केयरिंग, बट आगे के बारे में मैं बता रही हूँ, आपके रिलेशनशिप के बारे में बता रही हूँ। रिलेशनशिप काफ़ी सीरियसली लेते हैं आपकी, पहले भी लेते थे, बीच में थोड़ा बैड फेज़ आया था जो हर ट्विन फ्लेम सोलमेट में आता है। हर नॉर्मल रिलेशनशिप में भी झगड़े तो होते हैं, प्रॉब्लम्स तो आते हैं। आप तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, तो झगड़ा भी उतना तगड़ा ही होगा। इट्स ओके। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, लविंग केयरिंग नेचर के हो आप दोनों, और रिलेशनशिप को ज़्यादा अहमियत देते हो अपनी लाइफ में। इस रिलेशनशिप को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो अपनी लाइफ में, और केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। मैं और एक चीज़, एक शॉर्ट पॉइंट बता देना चाहती हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, बट एक शॉर्ट पॉइंट बता देना चाहती हूँ। वो आपके पास आएंगे, वो पहल करेंगे आपके पास आने के लिए, वो आपको अप्रोच करेंगे रिलेशनशिप के लिए वापस। आप उनके पीछे मत भागिए। रनर एंड चेजर का अभी टाइम चल रहा है, वो दूर भाग रहे हैं, आप उनके पीछे भाग रहे हैं। पर अभी जब आप एक्चुअली रियलाइज़ करेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि रनर और चेजर का मूवमेंट जो है वो तब ख़त्म होता है जब चेजर रनर के पीछे भागना बंद कर देता है। ओके, आप उनके तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ कि आप उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए, तभी उनको समझ में आएगा अहमियत, एंड तभी वो चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे। ओके, आपके रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स देखते हैं। ये सारे कार्ड्स मैं साइड में रख देती हूँ, यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। ब्लेसिंग्स देखते हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग में क्या मिल रही हैं एंजल्स की तरफ से। एंजल्स जैसे मैंने कहा, उनके भी आसपास हैं, आपके भी आसपास हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपके साथ हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो साथ ही यही देखेंगे हम लोग कि क्या एग्जैक्टली ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं यूनिवर्स से, भगवान से, जिस भी हायर सेल्फ को, जिस भी हायर पावर को आप मानते हैं, उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, एक आया है, और एक लेना चाहूँगी मैं। ओके, दो आए हैं, फाइन, इट इज़ ओके। अ ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क। फ़िलहाल मुझे दिखाई देता है कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि चैरिटी कर रहे हैं या फिर किसी की मदद कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है सोसाइटी के लिए, हो सकता है अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, हो सकता है किसी की मदद कर रहे हैं आप। स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट एनिमल्स, उनको भी हो सकता है आप खाना खिला रहे हो, कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हो उनके लिए, कुछ अच्छा कर्म कर रहे हो, और वैसे अच्छे कर्मों का ना फल अच्छा ही होता है। सो आप हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, उन कर्मों की वजह से आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, और आपको अच्छे कर्म करने के लिए भी ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं।
तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई है जिसको मदद की ज़रूरत हो और आप उनकी मदद कर सकते हैं, प्लीज़ गाइज आउट ऑफ द वे जाके ऐसा कुछ मत कीजिए। आपको अगर सिर्फ 2 ही रोटियां मिल रही हैं तो उसमें से 2 रोटियां उठा के उनको मत दीजिए। पॉइंट समझने की मेरी कोशिश कीजिए। आप जितना दे सकते हैं कंफर्टेबली, सॉरी फॉर द ट्रैफिक, आप जितना दे सकते हैं कंफर्टेबली उतना ही देना होता है। अगर आपने अपने हिस्से का भी सारा कुछ दे दिया ना तो आपके हिस्से की खुशी भी उनको चली जाती है। आपको जितना जमता है, जितना आप दे सकते हैं, जितना देने के लिए आप कंफर्टेबल हो उतना ही देना, उतना ही अच्छा काम करना, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कहना चाहती हूँ कि जो गुड वर्क आप कर रहे हो या फिर करने की इच्छा रखते हो, वो सारे अच्छे कर्मों को ना ब्लेसिंग्स मिल रहा है। वो अच्छे कर्मों की वजह से आपको ब्लेसिंग मिल रहा है, वो अच्छे कर्म करने के लिए भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है फ्रॉम एंजल्स एंड गॉड्स। तो अगर आपको कोई इच्छा हो रही है बहुत दिनों से कि कुछ अच्छा कर लूँ, किसी की मदद कर लूँ, या फिर कोई ऐसा है जिसकी मदद आप कर सकते हैं, काफ़ी टाइम से मदद मांग रहा हो कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार या फिर कोई भी अराउंड यू, कुछ भी अराउंड यू, तो और आप कंफर्टेबली आप उसको मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ जाके आगे मदद कीजिए उनको, सपोर्ट कीजिए उनको। उस पर आपको ब्लेसिंग्स भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिजोल्यूशन की बात करना चाहूँगी। अ ब्लेसिंग ऑन अ रिजोल्यूशन, कुछ ठाना है आपने, दिखाई देता है। अभी फ़िलहाल ना आपने कुछ रिजोल्यूशन बनाया है कि सिंपल रिजोल्यूशन मैं बताती हूँ, जैसे रनर चेजर का भी मैंने बताया। आपने हो सकता है रिसेंटली ये सोचा है कि बस हो गया, अभी बहुत भाग लिया इस इंसान के पीछे, अभी मुझे अपनी लाइफ जीनी है, अभी मुझे अपने आप पे फोकस करना है, अभी अपने आप के बारे में सोचना है। या फिर हो सकता है आपने रिजोल्यूशन लिया हो कि अभी लव लाइफ पे नहीं, अभी मैं काम के लाइफ पे फोकस करूँगी या फिर करूँगा। या फिर हो सकता है फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी। कोई भी रिजोल्यूशन जो जैसे हम न्यू ईयर पे बनाते हैं ना गाइज, जब भी 1 जनवरी से इस साल में ये करूँगा, ये करूँगी, ये यहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पे जाऊँगी, कुछ हो ऐसा रिजोल्यूशन आपने बनाया है। कोई हो सकता है बैड हैबिट छोड़ने का, गुड हैबिट अपने आप को लगवा लेने का, कुछ रिजोल्यूशन आपने किया है और उस रिजोल्यूशन को जो है, उस इच्छा को, उस डिसीजन को आपके यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से है ब्लेसिंग मिल रहा है। ओके, आपके रिलेशनशिप से भी रिगार्डिंग कोई आपने अगर रेजोल्यूशन किया है कि अभी मैं इनको कॉल या फिर मैसेज नहीं करने वाले, हम करने नहीं वाले हैं, ये करेंगे तभी हम रिप्लाई देंगे, या फिर ऐसा कुछ अगर आपने ठाना है, कुछ रिजोल्यूशन आपने बनाया है, तो उसको भी ब्लेसिंग मिल रहा है। स्टैंड बाय दैट, और एंजल्स हैं आपका वो रेजोल्यूशन सपोर्ट करने के लिए। ब्लेसिंग ऑन अ न्यू वेंचर, अ ब्लेसिंग ऑन अ न्यू वेंचर, ये मेरी मम्मी का सबसे फेवरेट कार्ड है। नए कुछ कर रहे हैं आप, अगर नया कुछ करने का ठाना है, नया कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, ये रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप से हटकर कुछ भी अपनी लाइफ में नया वर्क स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, या फिर एक्चुअली जो वर्क कर रहे थे आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का सोचा है, कुछ नया लाइफ में स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़, जैसे रिजोल्यूशन में मैंने कहा अच्छी हैबिट लगाना चाहते हैं अपने आप को, बुरी आदतों से दूर जाना चाहते हैं, कुछ नया अगर स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो नए स्टार्ट को भी ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आपके। ऑल्सो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी रिलेशनशिप भी जल्द ही नए सिरे से स्टार्ट होती हुई नज़र आती है, तो उस चीज़ को भी एंजल्स की तरफ से सपोर्ट है, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की तरफ से भी सपोर्ट्स एंड ब्लेसिंग्स हैं। सो ये थी आप लोगों को ब्लेसिंग्स गुड वर्क के लिए, न्यू वेंचर के लिए और रेजोल्यूशन के लिए। ये था आज का रीडिंग गाइज, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट का एनर्जी अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए आपको रेजोनेट हुआ या नहीं, कनेक्शन फील हुआ या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही एनर्जी अपडेट्स ऑलमोस्ट हर हफ्ते करती रहूं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप ऐसे वीडियोस बार बार देखना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे आई बटन में मेरा दूसरा चैनल भी मैंने मेंशन कर रखा है, उसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।